पढ़ेंगे NCERT 8th क्लास की हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का 8वां लेसन, जो जिसका नाम है कन्याकुमारी की यात्रा एक वैदिक अनुभव। तो कन्याकुमारी में आपको जो है वो मेन पॉइंट ही समझाऊंगी, सुई में लेसन पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो कन्याकुमारी जो भारत का अंतिम छोर है, मतलब कि वो साउथ पॉइंट का लास्ट कॉर्नर है, जिसके बाद जो है पृथ्वी खत्म हो जाती है, सॉरी जमीन खत्म हो जाती है और पानी शुरू हो जाता है। तो कन्याकुमारी में जो है एक स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, जो पानी में चट्टानों के बीच में बना हुआ है, और उसके आसपास अगर वहां जाना हो तो बोट हायर करनी पड़ती है। ठीक है, तो हिम संस्कृति दल के स्टूडेंट जो हैं वो कन्याकुमारी घूमने गए हैं, और सबसे पहले वो जो हैं स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखते हैं। उनमें से जो स्टूडेंट हैं विवेक, श्याम, बलवीर, निकिता, वो आपस में बात भी कर रहे हैं और घूम भी रहे हैं। तो वो जाते हैं, सबसे पहले पुस्तकालय देखते हैं, जो आपकी होती है लाइब्रेरी होती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो जाते हैं एक म्यूजियम में, जिसमें 100 से भी ज्यादा कमरे बने हुए हैं, और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमने कन्याकुमारी का सूर्योदय देखना है, जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि कन्याकुमारी के लास्ट होते ही वहां से पानी शुरू हो जाता है, और पानी समुद्र में जब सूर्य डूबता है तो ऐसा लगता है कि वो पानी में डूब रहा है। वो इतना सुंदर दृश्य है कि विश्व भर के लोग उसको देखने के लिए कन्याकुमारी जाते हैं। वो अपने टीचर के साथ होते हैं, और रॉक मेमोरियल घूमते घूमते वहां पे एक मेडिटेशन हॉल होता है, वहां पे मंत्रों की आवाज आ रही होती है। ये जो मैंने पहला मंत्र टिकिया हुआ है, ओम सह नावतु सह नो भुनक्तु सह वीर करवावहे तेजस्विना बधि तमस्तु माँ विधि शावहे ओम शांति शांति शांति। ये जो मंत्र है ये भोजन मंत्र है, खाना खाने से पहले इस मंत्र को बोला जाता है। उसके बाद जो दूसरा मंत्र है वो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी है कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सभी जगह ईश्वर ही विराजमान है, ईश्वर से ही शुरू होता है और ईश्वर से ही अंत होता है। ईश्वर भी ब्रह्म है और ईश्वर ही सृष्टि है, और अगर उस पूर्ण से हम पूर्ण ईश्वर से ईश्वर को निकाल दें तो ईश्वर ही शेष रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो श्लोक है वो है अहिंसा सत्यम असत्यम अकाम क्रोध लोभता भूत प्रियम हितेचा हितेहा चघद माध्यम सार्ववर्णिक। ये क्वेश्चन नंबर 5 आंसर भी है कि इसमें क्या मीनिंग है कि हमें न हिंसा करनी चाहिए, न चोरी करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, विषय वासना से दूर रहना चाहिए, समस्त प्राणियों का हित करना व क्रोध न करना यह सभी प्राणियों का धर्म है। उसके बाद आपका नेक्स्ट श्लोक है ओम ईशावास्मिदम सर्वयत्च जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृध कस्य धनम। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसका आंसर है नीचे कि इस जगत में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर का ही बसाया हुआ है, अतः ईश्वर के नाम से त्याग करके तुम यथा प्राप्त भोग करो तथा किसी के धन की लालसा ना करो। ये जो इसके मीनिंग लिखे हुए हैं ये पूरे लिखने हैं, क्योंकि श्लोक के मीनिंग ऐसे लिखे जाते हैं, उसको हम और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चे जो हैं वो जाते हैं आंगन में, वहां पर बच्चों को दिखाया जाता है कि सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं और उसकी कितनी विधियां हैं, उसके कितने लाभ हैं और किन किन को ये नहीं करना चाहिए। तो अब ये मैं बताती हूँ आपको। अब तो इन स्टूडेंट्स के साथ जो टीचर है ना वो वहीं के एक महर्षि हैं, गुरुजी हैं। तो वो पूछते हैं स्टूडेंट कि गुरुजी हमें बताइए कि सूर्य नमस्कार कैसा होता है, क्या होता है। तो गुरुजी बताते हैं कि सूर्य नमस्कार की 12 क्रियाएं होती हैं, 12 तरीके से होता है, और वो 12 महीनों का संकेत देता है, संकेत चिन्ह होता है 12 महीनों का। ठीक है, और इसको रोज करना चाहिए, लेकिन जिसको पीठ दर्द हो, हर्निया हो, उच्च रक्तचाप होता है आपका बीपी हाई, और हृदय रोगी हो, हार्ट के पेशेंट हो, वो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एक्सरसाइज होती है। ये इसमें इसकी 12 विधियां बताई हुई हैं, ये देख सकते हैं आप बुक में, इस तरीके से करना चाहिए। और अब इसके हैं लाभ, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका आंसर है कि सूर्य नमस्कार करने से मोटापा दूर होता है,
नंबर 2 हृदय व फेफड़ों को मजबूती मिलती है। नंबर 3 चर्म रोग होता है, जो आपके स्किन के डिजीज होते हैं, चर्म रोग दूर होते हैं। नंबर 3 जो फोर वंशानुगत ठिगनापन, मतलब जो बचपन से ही छोटे होते हैं, जिनके पेरेंट्स भी छोटे हों, आगे बच्चों के भी छोटे हो, वो ठिगनापन दूर करने के बहुत लाभकारी होता है। फिर है आपका मेरुदंड लचीला बनाने की। मेरुदंड होता है आपका बैकबोन, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, उसे लचीला बनाता है ये। उसके बाद आलस्य व निद्रा दूर करने में भी सहायक होता है। तो ये पूरा लेसन है। उसके बाद बच्चे जो हैं वो सूर्योदय का दृश्य देखते हैं। तो इस लेसन का नाम कन्याकुमारी की यात्रा एक वैदिक अनुभव इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर आप वहां जाएंगे तो आपको इससे जो है आपको पुराने भारत की तस्वीर सामने आएगी कि पुराने भारत में, हमारे वैदिक युग के भारत में किस तरीके से जो हमारे ऋषि मुनि थे वो अपनी दिनचर्या शुरू करते थे और जो आम लोग थे वे भी उसका अनुसरण करते थे। ठीक है, तभी तो इसमें जो है आपको मंत्र दिए हुए हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी में बच्चों ने क्या देखा, तो उसका आंसर है कि कन्याकुमारी में बच्चों ने स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखा। फिर दूसरा है कि कन्याकुमारी में क्या प्रसिद्ध है, तो उसका आंसर है कन्याकुमारी का सूर्योदय दृश्य विश्व भर में प्रसिद्ध है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन जो है इसका लेफ्ट कर देना है क्योंकि नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन का जो श्लोक का जो सरलार्थ है वो पीछे पेज में मैंने हाईलाइट किया, वहां से देख सकते हैं आप। और फिफ्थ और सिक्स्थ का भी जो श्लोक है उसका मैंने पीछे जो है हाईलाइट किया हुआ है और उसका वर्ड मीनिंग भी सरलार्थ जो है बता दिया मैंने आपको। और इस लेसन का आखिरी प्रश्न है कि सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां होती हैं और सूर्य नमस्कार के लाभ लिखें। वो मैंने आपको बताया, फिर से बता देती हूँ कि सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां होती हैं और इनके लाभ क्रमशः होते हैं। नंबर 1, यह मोटापा दूर करने में सहायक है, यह चर्म रोग को भी दूर करने में सहायक है, यह हृदय और फेफड़ों के लिए लाभकारी होता है, वंशानुगत ठिगनापन दूर करने में सहायक होता है और यह आलस्य तथा निद्रा दूर करने में भी सहायक होता है। तो आई होप ये लेसन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आप इसको शेयर करना और लाइक भी जरूर करना। और हाँ, अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जब अगले लेसन को अपलोड करूं तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन वीडियो की सबसे जल्दी आए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।